गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सगुप्ता और आप हैं हमारे साथ लर्न विद सगुप्ता के साथ। कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम भारतीय राजनीतिक शास्त्र या भारतीय राजनीति विज्ञान या इंडियन पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राज व्यवस्था तथा भारतीय संविधान पर विस्तृत चर्चा करते हैं। जो 1857 की क्रांति जो हमारे देश भारत में संपन्न हुई, उसमें जब हमें असफलता मिल गई, उस असफलता के पश्चात भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी, जो किसी न किसी बहाने भारतीय राज्यों को अपने राज्य में क्या करते थे, विलय कर लिया करते थे। उसके अंतर्गत उन्होंने सतारा, संबलपुर, झांसी, जैतपुर इत्यादि राज्यों को अपने राज्यों में किसी न किसी बहाने से मिला लिया था। लेकिन अब जो 1857 की जो क्रांति हुई, उसमें अब जो इंडियन जो लोग थे, जो भारतीय लोग थे, वे तो इस क्रांति को वो हार चुके थे। और उस हार के पश्चात फिर भी जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेजों की जो सरकार थी, उनके अंदर एक तरह का भय पैदा हो गया और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन का जो बागडोर था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर वो सीधा क्राउन के हाथों में चला गया। अब क्राउन के हाथों में शासन चले जाने के पश्चात जो भारत में जो गवर्नर जनरल का जो पद था वो अब वायसराय के रूप में हो गया। और जो देसी जो राजा थे, जिनका राज्यारोहण किसी न किसी रूप में कर लिया जाता था, अब उनको यह इस बात का आश्वासन दे दिया गया कि आपका जो राज्य है उनको अब कोई भी नहीं छीनेगा। अब आप जिस तरह से अपने राज्य में शासन चला रहे हो, ठीक उसी प्रकार आप अपने राज्य में शासन चलाते रहोगे। और जो उसके पश्चात क्रांति के पश्चात 1857 की क्रांति के पश्चात जो अंग्रेज जो थे, उन्होंने हिंदुओं और मुस्लिमों के साथ जो भारत की जो जनसंख्या थी, जो जनता थी, जो वो हिंदू और मुस्लिम थे, तो उन्होंने हिंदुओं के प्रति उदार और संवेदनशील नीति अपनाई। ठीक उसके विपरीत मुस्लिमों के प्रति उन्होंने अविश्वास की नीति अपनाई। और इस अविश्वास की नीति के पश्चात दोनों के अंदर एक तरह से फूट डालने का जो काम, जो बीजारोपण अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया। लेकिन धीरे धीरे 19वीं शताब्दी का आगमन हमारे देश में हो चुका था और कई ऐसे समाज सुधारक हमारे देश में जन्म ले चुके थे, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और विवेकानंद जी। दयानंद सरस्वती जी का जन्म हमारे देश में हो चुका था। उन्होंने जो हमारे समाज में जो भारतीय जो हिंदू समाज था, उसमें व्याप्त कुरीतियों को उन्होंने क्या किया, सुधार करना प्रारंभ किया। और इस सुधार के पश्चात कई तरह के सुधार उत्पन्न हो गए। अब जो अंग्रेज जो थे, उनकी जो नीति थी, वह अब हिंदू जो भाई थे, जिनके प्रति उनकी जो नीति जो थी, संवेदनशील की नीति अपनाई थी। और उनको जो उदार की नीति, लचीलेपन की नीति उनके साथ रखी थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया। और उसकी जगह पर उन्होंने हिंदू से उनका जो था वो अब लगाव न रहा, बल्कि मुस्लिम लोगों के साथ उन्होंने क्या करना प्रारंभ किया, अब अपना जो संवेदनशीलता जो थी वो मुसलमानों के प्रति प्रारंभ हो गई। और इसके पश्चात ये जो उनकी जो संवेदनशीलता की जो नीति जब प्रारंभ हुई, उसके पश्चात कांग्रेस को विभाजित करके और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का दो दल में विभाजन कर दिया गया 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में
में विभाजन करने के पश्चात 1900 इसके पश्चात एक घटना हुई जो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन, जो इंडिया का बंगाल का जो वायसराय था, उसका जो उसने क्या किया, उसने बंगाल का विभाजन कर दिया। और बंगाल के विभाजन के पश्चात, बंगाल का जो विभाजन हो जाने के पश्चात जो इंडिया की जो जनता थी, जो भारत के जो लोग थे, उन्होंने बगावत कर दिया। और बगावत में जो कांग्रेस, जो नरम दल के रूप में जानी जाती थी, जो याचना प्रार्थना वो लोग जैसे दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी और जो मोतीलाल नेहरू इत्यादि जो कांग्रेस के नेता थे, वो लोग क्या करते थे, अंग्रेजों से प्रार्थना करते थे, याचना करते थे और शपथ पत्र इत्यादि देते थे। उसके प्रति उन लोगों का मोह जो था वो भंग हो गया और कांग्रेस जो था वो दो दल में विभाजित हो गया। एक बन गया गरम दल और दूसरा बन गया नरम दल। और गरम दल के जो लोग थे वो लोग जन्म सिद्ध अधिकार को अपना अधिकार समझते थे, स्वदेश में स्वतंत्रता अपना अधिकार समझते थे। और उन्होंने क्या करना प्रारंभ किया, अपने शरीर पे लाठी बर्दाश्त करते हुए और उन्होंने संघर्ष करना प्रारंभ किया। और उस संघर्ष के पश्चात लेकिन धीरे धीरे कई ऐसी समस्याएं आई, कई ऐसे ये उत्पन्न हुए। उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस और मुस्लिम लीग में ठीक 1912 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 ईस्वी में लखनऊ में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और उस अधिवेशन में दोनों का जो दोनों दल जो थे वो फिर से एकता स्थापित करके दोनों लोग एक हो गए। उसके ठीक पश्चात 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में क्या किया, उनका प्रवेश हुआ। और वो उनके प्रवेश के साथ भारतीय जो क्रांतियाँ थी, जो अंग्रेजों के प्रति जो भारत के लोग जो लड़ रहे थे, उन्होंने उसमें एक नई जान डाल दी। और कांग्रेस को उसने जन आंदोलन में क्या किया, बहुत अच्छे ढंग से परिणित किया। और परिणित करने के पश्चात उन्होंने कई आंदोलन किया, जैसे असहयोग आंदोलन, आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन को किया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं तथा जनता का पूर्ण समर्थन मिला। इसके पश्चात हम काफ़ी मजबूत हो गए। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में जो अंग्रेज जो थे उनकी जो स्थिति थी, जो ब्रिटिश जो लोग थे उनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय हो गई। और उस दयनीय स्थिति में भी अंग्रेज जो थे वो भारत पर अपनी जो शासन व्यवस्था थी उसको कायम रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या करा कि मुस्लिम लीग को जो ब्रिटिश जो सरकार थी उसने मुस्लिम लीग को पूर्ण समर्थन देते रही। लेकिन जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे 1940 ईस्वी में उन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग रख दी। अब अंग्रेजों ने देखा कि वो किसी तरह से इंडिया में अपनी शासन व्यवस्था को लागू करके नहीं रख सकते हैं। और इससे ये होकर उन्होंने क्या किया, इससे ये आहत होकर उन्होंने भारत के विभाजन की दिशा में कदम बढ़ाया। और उसने भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देशों को स्वतंत्रता देकर उसने भारत को स्वतंत्र कर दिया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत जो है विभाजित रूप में स्वतंत्र हो गया। और जो कांग्रेस के जो सदस्य थे उन्होंने माउंटबेटन योजना, जो आखिरी वायसराय थे
जो आखिरी व्यवसाय थे, सॉरी रिपीट हो गया, जो की योजना को स्वीकार करते हुए उन्होंने क्या किया कि भारत का जो वो था उसको भारत विभाजन को स्वीकार करते हुए भारत की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया और इसके पश्चात भारत में एक संविधान निर्मात्री सदन सभा का गठन हुआ, जिसमें जो अंग्रेजों के द्वारा जो विभिन्न समय समय पर 1819 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, 1816, 1892, 1909, 1919, 1935 ईस्वी में जो विभिन्न उपबंध जो थे वो लाए गए थे, जो कांग्रेस और जनता को, जो प्रबुद्ध जो जनता थी, जो पढ़ी लिखी जनता थी, उनको संतुष्ट करने के लिए जो समय समय पर जो उपबंध लाए गए थे, उस उपबंधों में से कुछ उपबंधों को लेकर तथा कुछ विभिन्न प्रमुख देशों के संविधानों से प्रमुख उपबंधों को उठाकर उसमें से उसने संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ किया और इसके पश्चात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा जो देश था वो अंततः पूर्णतः गणतंत्र बन गया। अब हम पूर्णतः सार्वभौम में गणतंत्र हो चुके थे और हमने अपने संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया। आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आप दीजिए इजाज़त और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके।